मैं और फैसल जरा बात कर रहे थे बसंत की और स्प्रिंग की, तो फाइनली वी आर देयर, वी आर गोना बी डिस्कसिंग अबाउट इट क्योंकि इसका होने जा रहा है आगाज। बसंत में वक्त कम रह गया और मुकाबला बहुत ही सख्त है। मुकाबला है एक्चुअली प्राइसेस का। पतंगे हो गए, गुड्डे, डोर सब महंगे भी हो गए हैं और अब तो मिल भी नहीं रहे, लोगों को खरीदने में मुश्किल हो रही है बिकॉज इट्स ऑल सोल्ड। एब्सोल्युटली दस्तयाब नहीं है, कहीं कहीं डोर नायाब हो चुकी है, खरीदार परेशान तो है। लेकिन इस वक्त जो लाहौर का माहौल बना हुआ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वेरी फेस्टिव। सबसे पहले तो हम अपने नुमाइंदे अफजाल अब्बासी की जानिब चलते हैं। अफजाल, कुछ पूछूंगा नहीं मैं, गहमा गहमी दिखाइए लाहौर की, दिखाइए। जी बिल्कुल, बसंत की तैयारियों में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। फैमिलीज भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मोची बाज़ार का रुख कर रही हैं और लेकिन जो ख़रीदार हैं उनके शिकवे शिकायतें अपनी जगह पे। ख़रीदारों से बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने पतंगे ले ली हैं, माशाल्लाह मुबारक हो। सुना है सामान शॉर्ट हो गया। सामान तो शॉर्ट हो गया है पर महंगा बड़ा हो गया है। ये देखिए, एक पतंग हमने ली है ये 3,000 रुपये की, और एक ही ले सकते हैं फिर हम। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि क्योंकि ज़्यादा इनको स्टॉल लगाने चाहिए थे और भी जगहों पे लगाने चाहिए थे। ये पतली सी गली है, रात को हम आए तो हम तो घुसने की जगह नहीं थी, तो अब सुबह पहुँचे हैं ताकि कुछ पतंगे ले सकें। तो अब देखें, छोटे गुड्डे लिए हैं, पौना गुड्डा लिया है जनाब है। आप बताएं, आपने कहाँ पे प्लान किया है बसंत मनाने? हमने जी ये वैसे तो जौहर टाउन में हमारी अपनी छत है, अपनी फैमिली के साथ हम मिलके करेंगे और बाकी फिर हम शायद कुछ लोग कोई हमें इनविटेशन भेजें तो हम उनके घर जाएंगे ऐसे ही। जो बसंत का सामान महंगा हुआ शॉर्ट हुआ, इस हवाले से क्या कहें? बस जी उस वाले से छोटे गुड्डे जो हैं, जो सफ़ेद वाले हैं पीछे, ये तो 250 के 200 रुपए के मिल गए हैं। मगर ये वाले हैं ना, ये काले वाले, ये हमें 3,000 का मिला। मगर ये डेकोरेशन के लिए लिया हमने कि अगले साल पता नहीं आती है कि नहीं, तो एक यादगार हमारे पास रह जाएगी, तो इसलिए थोड़ा खर्चा कर लिया है। मगर दुकानें और जगहों पर भी हैं, लोग मोची दरवाजे ही आ रहे हैं सारे। अब ये भी कसूर हम नहीं कह सकते कि लोगों का है, तो बस। बिल्कुल, खरीदारों का कहना है कि मोची दरवाजे पर जो है बहुत ज़्यादा रश है खरीदारों का, फैमिलीज़ का, और उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बसंत के लिए जो पतंगे हैं, गुड्डे हैं और डोरे हैं वो खरीद सकें और इस त्यौहार को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर सकें। जी मैं तो साल लगे हाथों एक आधी आप खरीद ही लें अगर अभी भी कोई मिलती ये है स्टोरेज कर ले, जिस तरह से वो खातून भी बता रही थी कि अगले साल पता नहीं हो ना हो, हम तो डेकोरेशन यादगार के तौर पर रख लेंगे। बट एक्चुअली ये ऐसी चीज़ है, मुझे तो लग रहा है ये गुड्डे गुड्डे ब्लैक में भी बिक रहे होंगे वहाँ पर, किसी ने बल्क में खरीद लिए होंगे बिकॉज इट्स ऑन हाई ऑन डिमांड। बट ऑन द बसंत डे जो माहौल होने वाला है, लोगों की छतों पर हर जगह से बो काटा और गानों की आवाज़ आ रही होगी, लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ये वो चीज़ है जिसको हम देखना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के जो इवेंट्स है ये पाकिस्तान का सॉफ्ट मैसेज भी विद दैट सेंड आउट अगर किसी को अभी जाना है लाहौर तो वो ये सुन ले, इस वक्त एक साइड का किराया 78,000 जा चुका है। तो वो ये देख ले कि उसे जाना है या यहीं बैठ के एंजॉय करना है, तैयारियां क्या हैं। और बसंत से जुड़ी जो एक मसला था उसको एड्रेस करने के लिए तैयारियां क्या हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि हम मनाएं, लेकिन वो ऐसे मनाएं कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। डीजी वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी नजमुस साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुस साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। यस, यू आर ऑफिस बेयरर, लेकिन हर लाहौरी के अंदर इस वक्त एक वो लाहौरी जाग चुका है जिसने अपने बचपन में गुड्डियाँ उड़ाई हैं, पतंगे उड़ाई हैं, पतंगे लूटी हैं, वो काटा का नारा लगाया है। तो क्या तैयारियां हैं सर? तैयारी तो खैर आखिरी मराहिल में अब दाखिल हो चुकी होंगी, क्या क्या प्रिपरेशंस है बताइए। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू एंड यस। बात यह है कि इस वक्त बड़ा जोश व खरोश नज़र आ रहा है पब्लिक के अंदर, क्योंकि एज यू एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ कि ये बसंत और ये जिसको हम काइट फ्लाइंग कहते हैं, ये 25 साल से यहाँ पे बंद था और इस पे लोग नहीं इसमें एंजॉय कर पा रहे थे। और बेसिकली ये जो काइट फ्लाइंग का जो फेस्टिवल है, इट्स इज़ वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड विद जो स्प्रिंग की आमद के साथ भी। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ज़मीन पे फूल जो है अपना रंग ला रहे होते हैं, साथ साथ आसमान पे रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही होती हैं। अब इसमें इस वक्त ये है, चूँकि अब आफ्टर 25 ईयर्स पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इट बैक, सो गवर्नमेंट ने इस पर बहुत मेहनत की, इसके SOPs बनाने में, इसकी डूज एंड डोंट्स बनाने में, इसके कौन सी चीज़ें ख़तरनाक है उसको अवॉइड कर दी, उसको डिलीट कर दी। उसकी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है कि कोई ऐसी ममनुआ चीज़ मार्केट में ना आ जाए जिसकी वजह से कोई ना कोई खुदा न खासा कोई हादसा ना हो जाए।
बिल्डिंग्स के सर्वेज हो रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग इस काबिल हैं कि उसके अंदर आप मैक्सिमम लोग आ सकते हैं। वी आर गिविंग द अवेयरनेस कैंपेन एज वेल फॉर द पीपल के जी अपनी छतों पे मैक्सिमम लोग ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोग ना लेके आएँ जो उसकी कैपेसिटी है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये चीज़ें इक़दामात हो रहे हैं वहाँ पे जनरल पब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब उनको एक तमाम तरीक़ेकार वाज़े करके बता के दे दिए गए हैं तो इसमें मेरे ख्याल में पब्लिक हैज़ टू नाउ बी वेरी अवेयर ऑफ एंड दे शुड बी कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट एंड विद द अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ करनी है कौन सी चीज़ रजत नहीं साहब, करनी। एक खातून अभी हमारे अपने तासुरात शेयर कर रही थी एंड शी सेड मतलब लोगों को ये डर है कि यार ये इतना अच्छा फेस्टिवल है, पता नहीं अगले साल होगा या नहीं। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल वांट टू सेलिब्रेट एवरी ईयर। सो आई एम श्योर लोग कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीज़ें ना वहाँ ना जाएं, वो बाउंड्रीज टच ना करें जहाँ उनकी गलती से ये इवेंट जो है उनके हाथों से निकल जाए। बट सबसे ये बड़ा बिल्कुल आई फुली अंडरस्टैंड। देखिए ना, गवर्नमेंट ने इसको सेफ बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। द गवर्नमेंट हैज गॉन ऑफ द वे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पब्लिक के लिए 3 दिन के लिए तमाम ट्रांसपोर्ट जो बसेस वगैरह हैं 500 बसेस ऑन द रोड होंगी, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिक के लिए यंगो के जो रिक्शा राइड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी फॉर 3 डेज के लिए। सो आई थिंक दीज आर ऑल द एफर्ट्स व्हिच हैज बीन टेकन एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब to ensure the best possible ways to ensure that the safest Basant can be celebrated। Yes. और ताकि लोगों को अगले साल इससे ज़्यादा दिनों के लिए मैसर हो सके। और आप देखें इसके साथ खाली इट्स नॉट अ फेस्टिव विच पीपल आर एंजॉयिंग, इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो लोगों की जो बिजनेस हैं वो बड़े रिलेटेड हैं। लोगों के बिजनेसेस देखें आप, 1-2 दिनों में कितने करोड़ों का बिजनेस लोगों ने कर लिया। आई रिमेम्बर इन माय चाइल्डहुड लोग दूसरे मुल्कों से आते थे। देयर वाज अ ह्यूज कम्युनिटी कमिंग फ्रॉम यूरोप ऑल जस्ट टू सी के पाकिस्तान में बसंत किस तरह से मनाई जाती है। आई एम श्योर देयर वाज अ टाइम जब हम इंडिया को भी इकोनॉमिकली वी वर डूइंग बेटर देन व्हाट इंडिया कुड गेट फ्रॉम दिस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। यू आर क्वाइट राइट बिकॉज लाहौर की जो ये काइट फ्लाइंग बसंत हुआ करती थी, ये इट वाज सो पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि आपको इन दिनों में, शायद ईद के दिनों में जो बाहर से आने वाले जहाज इतने फुल बुक नहीं होते थे जितने इस दिनों में होते थे। तमाम होटल्स के रूम बुक होते थे, तमाम बड़े बड़े प्लाजास की छतें बुक हो जाती थी। सो आई थिंक पीपल आर गेटिंग टू देयर फन। और आप ये देखें कि 25 साल का बहुत बड़ा गैप होता है। उसमें जो जनरेशन उस वक्त थी जो कि शायद 10 साल की थी, जो अब दे विल बी अराउंड 35 एंड सो ये वो लोग होंगे जिनको शेप पता है कि पतंगों की तनामे कैसे डाली जाती हैं, पतंग को कनी किस तरह दी जाती है, झप कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज हैं और पेचे कैसे लगाए जाते हैं। तो ये अब जो जनरेशन जो 20s में है, शायद इन्होंने प्रॉपर्ली वो पतंगबाजी का पता भी नहीं है इनको। लेकिन आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू एंजॉय इट इन द सेफेस्ट पॉसिबल मैनर and support the efforts taken by the government of Punjab. Absolutely. नजमुल साकिब साहब, अभी आप इकोनॉमिक उसकी सर्कुलेशन की बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा मज़ीद कि सिर्फ ये नहीं कारोबार के सिर्फ पतंगबाजी का नहीं, इसमें मतलब लोग नए कपड़े ख़रीद रहे हैं, ख़ास फिर आपकी खाने पकवान और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा इन सर्कल ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो जाता है? देखिए, अगर आप तो इसको डायरेक्ट बेनिफिशियल है वो तो ये है काइट फ्लाइंग की बनाने वालों से, डोर लगाने वालों से, ट्रेडर से, सेलर से। लेकिन इसके सपोर्ट में जो लोग हैं वो एक अलग पूरी की पूरी एक टीम होती है। फॉर एग्जांपल, जब छतों के ऊपर रात को आपकी वहाँ पे बारबेक्यूज चल रही होती हैं, फिर वहाँ पे आपकी ये कपड़ों की है, फिर आपने खुद बताया कि जी जैसे वहाँ पे ढोल वाले हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन सारे लोगों का रोज़गार इन चीज़ों के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और इन दिनों के लिए ये मतलब ये नान बनाने वाले लोग हैं। सो आई मीन यू नेम द थिंग्स, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और स्पेशल ड्रेसेस लोगों ने पतंगबाजी के हिसाब से मार्केट में बिक रहे हैं। सो ऑल अलाइड बिजनेसेस व्हिच वाज नॉट डायरेक्टली बट दे गॉट इन्वॉल्व somehow, which has been linked with this one, and I believe if it is going to be safe one, successful one, the government of Punjab will take it for the more days for next year. Inshallah. We तो hoping कि not just in Punjab but across Pakistan हम इस इवेंट को enjoy कर सके, celebrate कर सके। बहुत शुक्रिया, it was wonderful to have you and host you on the show. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।